पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश महाघेराव जो आज बीकानेर में जिला मुख्यालय पर, संभाग मुख्यालय पर हो रहा है, उसका नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब हमारे बीकानेर पधारे हैं। मैं आपसे आशा करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि से सीपी जोशी जी का स्वागत किया जाए। माननीय जोशी जी ने कई बार कई मीटिंगों में कहा है कि मेरे नाम का जयघोष नहीं किया जाए, तो हम आपके आदेश की अनुपालना कर रहे हैं। लेकिन एक और आपने कहा था कि जो भारत सरकार की नीतियां हैं उसके अनुसार यहाँ पे होर्डिंग लगने चाहिए। आज मैंने बीकानेर में, पहले भी मैं 10 बजे यहाँ आकर के गया, फिर मैंने पूरे बीकानेर शहर में देखा तो जो मोदी जी की नीतियां हैं उस पे यहाँ पे होर्डिंग लगे हुए हैं। आप देख सकते हो बीकानेर आपके निर्देशों की अनुपालना 100% करने का मन बना बैठा है। दूसरा आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना सोएंगे और ना सोने देंगे, उसका भी व्रत हमने ले लिया। इसलिए हमें जगाने के लिए हमारे राजेंद्र जी राठौड़ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, ये 11 बजे ही आ गए। इन्होंने आकर के एक बैठक ली कि मीटिंग कैसी होने वाली है, सभा की क्या व्यवस्था है, मंच कैसा है। और जब ऐसा चिंता करने वाला हमारा नेता प्रतिपक्ष मिल जाए तो मीटिंग तो ये शानदार होनी है। देखिए ना आप राजेंद्र राठौड़ साहब, कितनी शानदार, आपका भी स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, पहले आगे हो तो कोई शादी ब्याह में पता नहीं, लेकिन पहली बार आए, इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनकर के राजेंद्र राठौड़ साहब पहली बार आए। जोरदार स्वागत राठौड़ साहब आपका भी। मंच पे हमारे दोनों जिलाध्यक्ष शहर के विजय आचार्य जी और देहात के जालम सिंह जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। मंच पे महापौर भी है। मुझे बताया गया है, जानकारी सही होगी मैं समझता हूं, कि ये सारी व्यवस्थाएं जो हुई है वो महापौर जी की ओर से हुई है, शायद उनकी ओर से जालम सिंह जी कह रहे हैं। हाँ, तो आपका भी अभिनंदन। सम्मानित मंच करके आगे बात शुरू करूं क्या? हमारे ओम जी आए हुए, आज गला खराब है, नहीं तो कविता कहने वाले हैं। माधोराम जी हमारे संभाग के प्रभारी है, दोनों हमारे माननीय विधायक, बहुत जोरदार तरीके से आवाज यहाँ रखी है। सुमित गोदारा जी और बिहारी बिजनोई जी ने बहुत जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत किया। हाँ, अविनाश जी भी बैठे हैं, गुमान सिंह जी राजपुरोहित भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं जी। समान पंच करूं तो ठीक है। तुम जी के बिश्नोई जी भी आए हैं, सोरेन जी पगड़ी भी आए हैं, देव किशन जी भी बैठे हैं, अशोक जी सैनी भी बैठे हैं, दशरथ सिंह जी भी बैठे हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन और थाने भी राम राम। अब 2-3 बातें कहनी है कि राठौड़ साहब को सुनना है, फिर सीपी जोशी साहब कई पचापन है, घेराव कर कलेक्ट्रेट खानी जाना है। देखो, संसदीय कार्य मंत्री को काम मैं देखूं मोदी जी की कृपा से, मैं अध्ययन करता रहता हूं संसदीय प्रणाली का। तो विधानसभा की सिस्टम होता है, वो भी संसदीय प्रणाली का ही हिस्सा है। 52 से चुनाव हो रहे हैं किसी भी प्रदेश में। राठौड़ साहब भी बहुत जानकारी रखते हैं इन चीजों की। किसी भी प्रदेश में संसदीय इतिहास में इतनी लंबे अवधि तक सरकार अगर किसी होटल में रही है तो वो राजस्थान की ही रही है। और कोई रही है क्या राठौड़ साहब? तो राजस्थान को शर्मसार किया, इसलिए आक्रोश है ना? आक्रोश कहीं अशोक जी बताओ है कि नहीं है? अरुण जी था बोले कौन, कहीं गोकुल जी भी कौन बोल रहा है? आक्रोश है कौन है? इतने समय तक 52 से चुनाव हो रहे हैं, सारे राज्यों का अध्ययन कर लीजिए। संसदीय प्रणाली में कोई सरकार होटलों में जितनी लंबी अवधि में रही है, बाड़ेबंदी में, वो राजस्थान की सरकार रही है, वर्तमान सरकार रही है। इसलिए हमें आक्रोश है ना? पक्का। दूसरा बड़ा आक्रोश का कारण जिसका मुकदमा
राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी लड़ा, और वो भी मैंने दिन किया तो पाया कि एक तरफ से कांग्रेस हाईकमान के दो लोग, जो एक तो वर्तमान में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दूसरे अजय माकन साहब आते हैं कोई प्रस्ताव लेकर के और एक मीटिंग बुलाते हैं विधायक दल की, कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं, और उसमें विधायक दल के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं संसदीय प्रणाली में, वो जब सत्ता में होते हैं तो, और विपक्ष में होते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, वो जो विधायक दल के नेता हैं, मीटिंग विधायक दल की है, और विधायक दल के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तन्नौट माता दर्शन करने चले जाते हैं, और जहां पे टॉवर नहीं मिलता है, खड़गे साहब लगा रहे हैं फोन, अशोक गहलोत का फोन ही नहीं लग रहा है, और जब विधायकों को कहा जाता मीटिंग में आओ, तो जहां मीटिंग तय थी वहां नहीं जाकर के सब सीपी जोशी के घर चले जाता है। यही हुआ ना राठौड़ साहब? हाँ, सीपी जोशी, हाँ ये कह रहे क्लियर कर दो, ये सीपी जोशी नहीं है, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं। और सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं। तो राठौड़ साहब ने एक सवाल खड़ा किया, राठौड़ साहब आपको याद दिला रहा हूं, अखबारों में छपा भी, और इन्होंने कहा स्पीकर साहब, अगर आपको जानकारी नहीं थी कि इतने विधायक आपके पास इस्तीफा लेकर के आ रहे हैं, इस्तीफा दे भी रहे हैं, तो इनके खाने का प्रबंध आपने पहले कैसे कर लिया? हमें भी मजा आया नहीं? अब सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर भी घरे खाड़ो बन रहे हैं, पकौड़े तल रही है, मिठाइयां बन रही है, पुड़ी निकल रही है, और सीपी जोशी कह रहे मंत भाई, अरे ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए जन आक्रोश है। दूसरा भी जिक्र कर रहे थे सुमित गोदारा जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक योजना थी ढाणी ढाणी कनेक्शन करने की, और गांव के लोग बैठे हैं, जिन ढाणियों में कनेक्शन नहीं हुआ था उस योजना से कनेक्शन हो रहे थे। जैसे ये सरकार आई, उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। और ऐसी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजना हो और उसको ये सरकार बंद करे, ऐसी सरकार के साथ क्या सलूक करना चाहिए? उखाड़ के फेंक, उखाड़ के फेंक। वेरी गुड। तो ऐसी योजनाओं का, अब देखिए एक योजना पीएम आवास जिसका जिक्र कर रहे थे, अगेन सुमित गोदारा जी सही कह रहे थे, एक सुई में हम साथ थे, 400 घर बने सर राठौड़ साहब, आप ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री थी, एक गांव में 400, और अब तो 5, 7, 10 फिर आ गए, वही स्थिति आ गई। तो जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की अच्छी योजनाओं को ब्रेक लगा रही हो, जो हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई योजनाओं के हमारे प्रणेताओं के नाम हो, ऐसी सरकार को वोट की चोट ही सबसे बड़ी होती है, और 2023 में वो अवसर आ गया है, वोट की चोट देकर के राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक दो, यही अवसर है। अच्छा ये बताओ 2024 में मोदी जी पक्का आ रहा है में तो रोलो को नहीं पक्का है? 400%। और छगन प्रजापति भी क्या 400%? यार तू तो सारा आदमी है, तो सारा पैसे आया कि नहीं आया? सारा वाला भी सुन लो भाई, पैसे 5,000 करोड़ आ रहे हैं अब आपके, सारा वालों को भी पैसे मिल जाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का एक वातावरण बना, बहुत विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारे सर्वे बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है कि 2024 के चुनाव में बहुत भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो 2023 में डबल इंजन की सरकार आपको चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत